जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस
लालसा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत, सहर्ष सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु, है जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि ने मृत्यु को अस्वीकार किया है। वो कहता है कि अभी तो कहाँ अंत, अभी तो नई ऊर्जा आई है, अभी तो नया उत्साह जगा है, अभी तो जीवन की रचनात्मक शक्ति जगी है। वो मृत्यु को अस्वीकार करता है, थकावट को अस्वीकार करता है। अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी अभी वसंत आया है, नई प्रेरणा आई है, नई चेतना जगी है, नई सृजनशीलता आई है। जैसे वसंत ऋतु में हरियाली आ जाती है, वैसे ही तो जीवन में नया उमंग आया है। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, चारों ओर हरियाली है। प्रकृति की ये ताजगी जैसे प्रतीक है नवजीवन का। वो बाहर की हरियाली की नहीं, चेतना की हरियाली की बात कर रहा है। अभी अभी जीवन में उमंग है, अभी अभी उत्साह है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मेरा ये हाथ सपनों सा मृदुल, सपनों सा कोमल हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर। अर्थात जो कलियां सो रही है उन पर मैं अपना हाथ फेरूंगा, अर्थात जो सुप्त संभावनाएं हैं जीवन की, जो सुप्त जीवन की चेतना है, उसे फिर से जगाऊंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, ये सुबह फिर से जगा, ये प्रभात फिर मैं जगाऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प से सुगंध को खींचूंगा, उसमें जो आलस भरा है उसको खींच लूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा। अपने भीतर फिर से एक नई सृष्टि को जन्म दूंगा। कोई थकान नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई भी भय नहीं, कोई चिंता नहीं। जीवन अभी अभी भरा है, नया उमंग है, नया उत्साह है, सब कुछ नया प्रतीत हो रहा है। ये प्रत्युष मनोहर, ये सुबह, ये अमृत वेला, ये नई अमृत वेला है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मैं इन सबको, जीवन को, फूलों को, प्रभात को, इन कलियों को नया द्वार अर्थात नए जगत का द्वार दिखाऊंगा। इसलिए मेरा अंत तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरा काम अभी बाकी है। अभी मेरा कार्य पूरा हुआ नहीं है। मैं विश्राम नहीं कर सकता। वो हनुमान जी जाते हैं तो वो पर्वत कहता है थोड़ा तो विश्राम कर लो। राम काज सुमिरे को आतुर, पर मेरा काज अभी पूरा ही नहीं हुआ है, तो मैं कैसे आराम करूं। अभी ना होगा मेरा अंत।
मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु, जीवन ही जीवन है, जीवन ही जीवन। अभी तो आरंभ हुआ है पुरुषार्थ का, प्रभात का। अभी तो बस ये पहला चरण है, इसमें मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं, केवल जीवन ही जीवन है, केवल जीवन की ही तरंगे है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, नई ऊर्जा, नया अनुभव, नई सृजन शक्ति। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। सूरज की किरणों में जैसा कोई बालक खेल रहा हो, वैसा मेरा ये बालक मन स्वर्ण किरणों की लहरों पर खेल रहा है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। ये मेरी अधूरी अविकसित कला या भावना क्या करेगी, एक दिन विकसित होगी। अभी जो अंकुर है वो वृक्ष बनेगा। अभी न होगा मेरा अंत। मैं सृजन की लहर हूं और जीवन की धारा हूं। मेरा अंत कैसे हो सकता है? अभी अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है। तो हर अमृत वेला, हर सुबह एक नई शुरुआत। अब तक जो हुआ जीवन में वो बीत गया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। आज नया है, ये नई सुबह है, ये नया समय है, ये नया अमृत वेला है। नया वरदान और नई दुआएं। अभी अभी सुना दो बातें, दुआएं और वरदान। टीचर्स को बाबा ने क्या कहा? दुआएं। परंतु जितनी अधिक दुआएं मिलती है उतनी अधिक सजगता हो, क्योंकि दुआएं जिम्मेदारी है, वरदान अनुशासन है। मेरे सिर पर परमात्मा हाथ है, यही सुरक्षा कवच है। मुझे किसी भी परिस्थिति में भय नहीं, क्योंकि स्वयं परमात्मा वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। यह अदृश्य हाथ है। नया नया सुरक्षा कवच, नया वरदान, नई दुआएं, सब कुछ नया। नई याद, जैसे नसों में रक्त बहता है, क्या कहा मुरली में, वैसे तुम्हारी आत्मा की नसों में परमात्मा याद बहे। याद श्रम नहीं, श्वास हो। निरंतर बहती धारा। नया अमृत वेला, नई याद, नए दुआएं, नए वरदान, नया सुरक्षा कवच, सब कुछ नया। नया उत्साह। फिर थकावट कैसी, फिर मृत्यु कैसी, फिर ये दुख कैसा। तो ये मुरली थी 13/3 की। दिल का स्नेह, ऊपर ऊपर का नहीं। ज्ञान केवल पहचान देता है, स्नेह संबंध बनाता है। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली, अमृत वेले के बाबा के महावाक्य। साधना का आज का 96th दिन। मास्टर बीज रूप बन, वृत्ति और वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करो। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो। क्या कहा बाबा ने? सहयोगी बनो।
सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य यही एक शब्द रखो, सहयोग देना है और सहयोगी बनना है। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य अमृत वेला बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। परमात्मा मिलन कैसा मिलन है ये? अब ये भी सुना, विचित्र मिलन है ये। वो मिलन है जहां सीमाएं, समय की सीमाएं टूट जाती है। अदृश्य मिलन है। क्या बन जाओ बाप समान बीज रूप। कौन सी साधना करनी है? बीज रूप की। वृक्ष में, पत्तों में, टालियों में, डालियों में शोर है, वृक्ष मौन, बीज मौन है। बीज में कोई शोर नहीं, बीज गुप्त है, बीज भीतर है, और वो गुप्त है और वो भीतर है और वो मौन है, इसीलिए वो शक्ति है, शक्तिशाली है। The greatest manifestation of power is to become calm. The greatest manifestation of power is to become calm. अर्थात सबसे ज्यादा शक्ति किसमें है? यदि शक्तिशाली बनना है तो शांत हो जाओ और मौन हो जाओ। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति का पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, वह हर कार्य का लक्ष्य क्या है? सहयोग देना। तो आज क्या अभ्यास करेंगे? ये सारी जो धरती है, धरती, इस धरती का जो केंद्र है, धरती का सेंटर, वहां मैं बैठा हूं। कहां बैठा हूं? धरती का जो केंद्र है, जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ, वहां बैठा हुआ मैं बीज हूं और मुझसे गिरने जा रही है सारी धरती में, और धरती वासियों को ये किरणें प्राप्त हो रही। तो ये एक योग का प्रयोग करना है। मैं बीज हूं, और बीज कैसा होता है? बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा, बहुत शांत, परंतु उस बीज में पूरा वृक्ष छिपा हुआ होता है। तो बीज होने का अभ्यास, अर्थात मौन होने का अभ्यास, अर्थात शांत होने का अभ्यास, अर्थात स्थिर होने का अभ्यास, अर्थात चुप होने का अभ्यास, अर्थात सहयोग देने का अभ्यास है ये। यही क्या है? सहयोग। इस संसार को हमारे प्रवचनों की नहीं, हमारी प्रेरणाओं की आवश्यकता है। शब्दों की नहीं, निशब्द की आवश्यकता है। तो सबसे पहला कार्य आज का सहयोगी बनना, सबसे पहला कार्य आज का बीज रूप स्थिति का अनुभव करना, सूक्ष्म। और ये अनुभव यदि अमृत वेला किया तो सारे दिन भर उसकी तरंगे फैलेगी। दूसरा, रूहानी खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। जैसे आजकल की स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलती है, वैसे गुलाब की खुशबू, वैसे कोई चंदन की खुशबू, ऐसे आप द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंडेशन के मुआफिक ग्लोब के ऊपर गुलाब बाशी डालनी है। सिर्फ संकल्पों का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना है, यह तो आता है ना, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्तियों की बदबू बहुत है, उनको खुशबूदार बनाना है।
जैसे कोई चंदन का वृक्ष होता है और चंदन को काटने से खुशबू और बढ़ती है। बाबा ने क्या कहा? जैसे चंदन, जैसे इत्र, जैसे कोई मोमबत्ती या जैसे कोई अगरबत्ती। तो आज का दूसरा अभ्यास क्या करना है? एक अगरबत्ती लेनी है और उसको अपने जलानी है और वहां बैठना है और देखो थोड़ी देर में वो खुशबू क्या हो गई? पूरे कमरे में भर गई। और वहीं बैठे बैठे फिर योग का प्रयोग करना है। ऐसी ही खुशबू मुझे कहाँ फैलानी है? विश्व में। सारे विश्व में क्या है? विकारों की दुर्गंध, सड़ांध फैली है। इस सड़े हुए शरीर के पीछे आत्मा एक पागल है। क्या फैलानी है? तरंगे। वो फूल जो होता है वो आके कहता नहीं आओ मुझे सूंघो, वो आके कहता नहीं है कि मेरी सुगंध लो, वो कहता कुछ भी नहीं है, वो खाली है, उसकी खुशबू फैलती है बस। तो ये दूसरा अभ्यास। पहला अभ्यास, इस धरती का मैं केंद्र हूं, धरती के सेंटर में हूं, वहां बैठकर योग कर रहा हूं बीज रूप स्थिति में और किरणें फैल रही है। दूसरा अभ्यास, अगरबत्ती का हो या फिर परफ्यूम, कुछ भी, परफ्यूम आर्टिफिशियल है, केमिकल से, जितना हो सके नेचुरल, या फिर गार्डन में जाके बैठो, देखो वहां पर खुशबू है, तो वैसी खुशबू फैलानी है। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराओ। मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसे अनुभव होगा जैसे आजकल क्या फ्लाइंग सॉसर, उड़न तश्करी देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगी, यह कौन है? जैसे कोई ऊर्जा का प्रवाह घूम रहा है, स्वर्णिम किरणें बिखरते हुआ धरती के इर्द गिर्द। इस पर रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारिया है जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही है। अभी यह धूम मचाओ, विशेष अमृत वेला, शरीर से डिटैच्ड होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। शरीर से बाहर निकलो और यात्रा करो सृष्टि की। यह अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जो प्रैक्टिकल में सब देखे, देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी अनुभव करें, हाँ ये हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाए तो ऑटोमेटिकली सबका टेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। तो तीसरा कार्य कौन सा है? फरिश्ता बनो और चक्कर लगाओ। शरीर से बाहर निकलो, चक्कर लगाओ। शरीर से डिटैच्ड, जैसे हम शरीर से डिटैच्ड होते हैं आत्मा में शक्ति भर जाती है। तीसरा, चौथा वरदान 2, अमृत वेला चारों ओर के तमोगुनी वायुमंडल व वाइब्रेशन से वायुमंडल में प्राय लोप स्थिति का समय होता है, अर्थात तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है। ऐसे समय पर सहज ही पुकार सुनकर उपकार होता है। पुकार सुनना भी सहज और उपकार करना भी सहज। वरदान लेना भी सहज और देना भी सहज, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। मौन जनरेटर बनना है। ऐसे समय पर आप सब वरदानी आत्माओं की स्वयं की स्थिति भी और बाप की विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण बाप के समान संपन्न और दातापन की होती है। ब्रह्मलोक के निवासी बाप विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। इसलिए इस समय को डैश का समय कहा जाता है।
ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि इस समय पर आप स्वयं को सारे दिन की श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकालते हैं। जैसे मुहूर्त निकालना चाहो वह निकाल सकते हो। साथ साथ अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप भाग्य विदाता के रूप में अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा बाप द्वारा लेना चाहो वह ले सकते हो, लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न और रुकावट ना हो, तो ऐसे समय पर लेना और देना साथ साथ चलता है। वरदानी और महादानी दोनों पार्ट साथ साथ चलते हैं। ऐसे स्थिति में स्थित होने वाले उपकारी आत्माओं को आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देती है। अमृत वेले क्या होती है? संसार की आत्माओं की पुकारों की तरंगे है वातावरण में, इतनी स्पष्ट सुनाई देगी जैसे कानों से मैं कोई बात कर रहा हूं। भक्तों की आवाज भी सुनाई देगी, ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ सचमुच कोई बुला रहे। अमृत वेला विशेष भक्तों की पुकार सुनो। और क्या सुनो? दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी नींद डैश आएगी नहीं आएगी। तो ये सारा प्रबंध नींद को फिटाने का है। जागृत चेतना। तो 4 काम दिए आज। पहला, सहयोगी बनो। दूसरा, खुशबू फैलाओ। तीसरा, फरिश्ता बनो। और चौथा, वरदान दो। ये 4 कार्य है आज के। तीसरा अभ्यास है ग्लोबल ब्लेसिंग सेरेमनी। इस सृष्टि की सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए। रात को सोने से पहले एक संकल्प करके सोना है कि इस सृष्टि की सभी आत्माओं का कल्याण हो, सबके दुख दूर हो, सबको अच्छी नींद आ जाए। रात में नींद ही नहीं करते, नींद की गोलियां खा खा कर भी नींद नहीं आती, परेशान रहती है आत्माएं। तो ये सब में क्या कहा? देने का कार्य करना है। जितना देंगे उतना हमारे भीतर भरेगा। अगर हम नहीं देंगे तो ज्ञान क्या होगा? हमारे अंदर सड़ने लगेगा। ज्ञान प्रवाह है। व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं। क्यों परेशान हूं? वो कहता है मेरी पत्नी की वजह से परेशान हूं। क्यों परेशान हो? वो कहता है वो निरंतर मांगती रहती है। क्या मांगती रहती है? पैसा मांगती रहती है। मित्र कहता है तुमने कभी पूछा नहीं वो पैसे से क्या करती है? वो कहते हैं ना, नहीं पूछा। जब देखो तब पैसा 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 मांगती रहती। आखिर वो करती क्या है? वो कहता है मुझे क्या पता, मैंने कभी दिया ही नहीं। पकड़े हुए। देने में सुख है। जो हमारे पास अनुभव है, जो ज्ञान है, जो कला है, उसको क्या दो? बांट दो। तो कला बहती रहेगी। दाता और पात्र, दाता और पात्र दोनों मिट जाए, केवल प्रवाह बचे। दाता गायब हो जाए, पात्र भी गायब हो जाए, केवल धारा बहती रहे। ज्ञान उसका है, हम इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, यंत्र है, निमित्त है। बहता रहे अपने आप। यदि हम उसको अपने अंदर संभालेंगे, पकड़ लेंगे और बहने नहीं देंगे तो ऊपर से आना बंद हो जाएगा। एक बहन जी ओपड़ी में बता रही थी एक दादी के विषय में कि जब तक दादी के पास बैठे रहो, उस कमरे में जितनी वस्तुएं रहती थी, ये भी ले लो, वो भी ले लो,
इसको भी ले लो, उसको भी ले लो। हमको निकल जाना था, नहीं तो वो पूरा कमरा खाली, जितनी गिफ्ट की वस्तु है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ये ले लो, फिर बातें चालू, फिर थोड़ी देर के बाद वो भी ले लो। देने का स्वभाव है, ले लो ले लो ले लो, जो आ रहा है उसको जाने दो, तुरंत क्या रखना है, तो आते रहेगा। और जब संग्रह कर लेंगे तो आना रुक जाएगा। तो सहयोग दो, खुशबू फैलाओ, फरिश्ता बन के दो, और वरदान दो। देते जाना देते जाना देते जाना। हर व्यक्ति अपनी एक मानसिकता के साथ चलता है, एक कंडीशनिंग, हर एक की कंडीशनिंग है, हर एक का एक प्रोग्रामिंग है, उसी अनुसार वो चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। ये सारा ज्ञान डीप्रोग्रामिंग है। हमारी अब तक की जो धारणा है उसको तोड़कर नई धारणा है, नेचुरल। डीकंडीशनिंग, डीप्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग, सारा खेल उसका ही है। जो जो नेचुरल है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो जो अननेचुरल है वो हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए जब हम चलते हैं तो ठंडी इतनी नहीं लगती, जब हम दौड़ते हैं तो भी ठंडी नहीं लगती, पर जब टू व्हीलर से जाते हैं या कार में बैठ के जाते हैं या बस में जाते हैं तो ठंडी क्यों जाती? क्योंकि इतना फास्ट दौड़ना हमारा वास्तविक नेचुरल स्वभाव नहीं है। हाँ, हमारा नेचुरल स्वभाव है चलना, हमारा नेचुरल स्वभाव है दौड़ना और उड़ना भी, पर फ्लाइट में नहीं क्योंकि हम प्रकृति के किसी शायद नियम को तोड़ रहे, परंतु अभी व्यवस्था ही ऐसी है, परंतु ये सत्य है। कमिंग बैक टू ओरिजिनल नेचर, और उसमें जितना हो सके प्रकृति के समीप जाना, और प्राकृतिक आहार के समीप हम जाएंगे तो उतना उतना शरीर की अशुद्धियां दूर होती जाएगी, शरीर स्वस्थ होते जाएगा, निरोगी होता जाएगा, और ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। खाने से भूख मिटती नहीं है, खाने से भूख का जन्म होता है। हंगर कम्स विथ ईटिंग, ये क्रांतिकारी महावाक्य है। हंगर कम्स विथ ईटिंग। भूख तो कभी आज तक मिटी ही नहीं द्वापर से किसी की। ये पेट कभी भरा है किसी का? कभी नहीं भरा। तो इस भट्टी में हमने ढेर सारे चैलेंजेस लिए हैं। 108 दिन की इस भट्टी में सबसे पहला चैलेंज था 100 दिन का, 2 से 5 अमृत वेला। दूसरा एक चैलेंज था 84 दिनों का, वो था 100% वीगनिज्म, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं, क्योंकि उसके साथ भयंकर हिंसा जुड़ी हुई है। एक और चैलेंज अभी दे रहे हैं लास्ट, इस भट्टी के लास्ट 7 डेज के लिए, वो जो चालू होगा 31 अक्टूबर से। भट्टी पूरी होगी 6 तारीख को, 6 नवंबर। तो CRPF पिछली बार भी बताया था, ये 4 कैटेगरीज होगी। सबसे पहली कैटेगरी सबसे लोएस्ट, निकृष्ट कैटेगरी, जो एक ही बार पका हुआ भोजन खाना है और बाकी समय अपक्व आहार, कच्चा आहार। पका हुआ केवल एक बार अलाउड है। ये निम्न कैटेगरी है, सबसे लोएस्ट। 3 बार पका हुआ भोजन खाना शरीर के साथ सबसे बड़ा अत्याचार है। आत्मा, अनाज आत्मा को शरीर से, धरती से बांधता है, फल उसे उड़ाते हैं। दूसरी कैटेगरी है रॉ, संपूर्ण अपक्वाहार, आखिरी 7 दिन भट्टी के। ये कैटेगरी खुद ही चूज, जिसने आज तक कभी कुछ भी नहीं किया है वो सी पे जाएंगे। जिनको अनुभव ही नहीं है क्या है, ऐसा भी होता है क्या,
जिनको तो नाश्ता नहीं किया तो ऐसी बेचैनी होती है, इतनी भूख लगती है, इतना भयंकर कुछ कुछ होता है शरीर में, चक्कर आने लगते हैं, गिर जाते हैं, कुछ कुछ होता है। अर्थात शरीर में पूरा टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। इस संसार में केवल एक ही बीमारी है, टॉक्सिमिया, बस एक ही, और कोई उसके अलग अलग नाम है। फिर हार्ट में ब्लॉक हो गया तो हार्ट अटैक। अभी 4 बजे एक पेशेंट आया, मेजर हार्ट अटैक, इधर ही लोकल, 3:45 बजे। रात से पेन चालू था, पसीना आ रहा था, उनको लगा कि एसिडिटी एसिडिटी एसिडिटी। सुबह लेके आए, नाम अलग अलग है, ना बीपी है ना शुगर है, पर आए तो सब कुछ था, मतलब कभी चेक नहीं किया। तो सबसे पहली कैटेगरी सी, कुक्ड, पिछले 7 दिन, लास्ट 7 दिन भट्टी के, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। उसकी तैयारी जो होती है वो मेंटल प्रोग्रामिंग होता है। ये सारा प्रोग्रामिंग है, यहाँ का प्रोग्रामिंग। बस लोग 6-6 दिन उपवास कर लेते क्योंकि मेंटल प्रोग्रामिंग होती है। नवरात्रि में कोई कुछ बोलता नहीं है, 9 दिन आराम से कर लेते, पर नवरात्रि के दिन के बाद दिवाली की सफाई करते हैं लोग 15 दिन पहले से, और उसी सफाई का अपमान होता है उसी दिन, दिवाली के दिन। पूरी सड़कें कैसे हो जाती है फटाकों से, गंदगी फैल जाती है, पूरा धुआं उठता है, दमा के पेशेंट्स की बीमारियां बढ़ जाती है उस धुएं से। तो ये कैसी दिवाली है? 7 दिन सफाई करो, 15 दिन से सफाई चालू करो, और दिवाली के दिन सब खत्म। ये कैसे त्योहार है? पहली कैटेगरी सी। दूसरी कैटेगरी आर, अर्थात 100% रॉ फूड, नो कुक्ड, फायरलेस किचन। जो इसको इस कैटेगरी में जाना है वो इस कैटेगरी में जा सकते हैं, जिनके पास अनुभव है पुराना। कुछ भी पका हुआ नहीं लेना है। पकवान हमें कारखानों का दास बनाता है और अपक्व हमें राजा बनाता है। ये सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी प्राणिक, जो प्रकृति से जुड़ना है, प्राण ऊर्जा लेनी है, अर्थात इसमें अधिक से अधिक रसाहार, ईटिंग, चीविंग, बाइटिंग, मैस्टिकेटिंग। ये जो काटना है ना, ये दांत का कोई काम ही नहीं। रसाहार, लिक्विड्स, प्रकृति से जुड़ना है, क्योंकि हमारा शरीर आराम के मोड में जाएगा, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। और लास्ट कैटेगरी है फ्रूट, 100% फ्रूट, फ्रूट 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 फ्रूट। ये सबसे बेस्ट कैटेगरी है, सबसे सेफ, जिसमें वेट लॉस नहीं होगा, वेट स्टेबल रहेगा। नो वेजिटेबल्स, नो ड्राई फ्रूट्स, केवल फल, फलाहार। 2-2 घंटे में फल खाते रहो, पानी पीते रहो, फल पियो पानी पियो, फल पियो पानी पियो। फल जल फल जल फल जल फल जल। तो सबसे पहला है अमृत आहार। अमृत आहार अर्थात 5 ही आहार है। अमृत आहार अर्थात अमृत वेले परमात्मा याद, ये आहार है। खुशी आहार है, अदृश्य है ये। दूसरा आहार है प्राणाहार। प्राणाहार अर्थात जो प्रकृति से मिलता है, जिसमें प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, नंगे पांव चलना, सूरज को देखना, सूरज की किरणों में जाना, पेड़ों को हाथ लगाना, प्रकृति में समय बिताना, वो है प्राणाहार। तीसरा है जलाहार, केवल जल। अभी अभी नवरात्रि में एक भाई मिले थे जिन्होंने 9 दिन केवल पानी पिया, केवल पानी, वाटर फास्टिंग। पहले 2-3 दिन थोड़ा सा ठीक रखा, फिर बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, फिर बाद में 1 घंटा स्विमिंग करते थे, एक दिन जॉब, पूरा दिन जॉब करते थे, ड्यूटी करते थे, कमरे में आते थे, एक्सरसाइज करते थे, सब कुछ, केवल पानी, फल भी नहीं ना रस। उसको कहते हैं वाटर फास्टिंग। पर ये वो लोग हैं जो पुराने साधक है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो तीसरा आहार है जलाहार। उसके बाद आहार है फलाहार, रसाहार, केवल रस, उसमें वो स्मूदी वो सब नहीं आएगा, केवल रस। और 5वां है फलाहार। ये 5 मुख्य, इसके नीचे जो भी है वो केवल बीमारियों को ही जन्म देंगे और कुछ भी नहीं। तो ये CRPF का चार्ट लास्ट 7 डेज के लिए बनाना है। उसके लिए आज से पढ़ना चालू करेंगे। रॉ डाइट क्या होता है, फ्रूट डाइट क्या होता है, प्राणिक डाइट क्या होता है, तो समझ में आएगा। जब तक इस शरीर
कि आहार के साथ कार्य नहीं किया जाता तब तक अध्यात्म अपूर्ण है। इतना भारीपन लेके कैसे फरिश्ता बन के उड़ोगे? हल्का चाहिए, शरीर में प्रवाह चाहिए, बह रहा हो। ब्लॉकेज, नदी बह रही है उसमें पत्थर डाल दिए, कैसे बहेगा? बीमारियां आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। ये जड़ी बूटियां, वो जड़ी बूटियां, इतने सारे चूरन भर के दिखते हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसका ड्रावर खोलो तो चूरन से भरे हुए कलमारियां दिखती है। पेट साफ होने के लिए न मालूम क्या क्या करते हैं। जो भी है, तो ये है आज की कविता। अरविंद भाई, तो ये 7 दिन की तैयारी अभी से चालू करनी है, तो स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। हजारों वीडियोस है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अनुभव करना है। लक्ष्य है हल्कापन, लक्ष्य है आत्मा उड़ जाए ऊपर, लक्ष्य है बीमारियों से संपूर्ण मुक्ति। ओम शांति। आज की कविता है, कविता का शीर्षक है यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, प्रभु से मिलन बनाने की। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, प्रभु से मिलन बनाने की। गम के थे छाए बादल, उदासी की थी घटाएं। गम के थे छाए बादल, उदासी की थी घटाएं। दुनिया ये लग रही थी अनजानी सी पराई। दिल में थी चाहत प्रभु को पाने की, मिलन बनाने की। यही बहार है किसकी? दुनिया को भूल जाने की। प्रभु के संग है रहना, उनके जैसा है बनना। प्रभु के संग है रहना, उनके जैसा है बनना। ज्ञान रत्नों से है सजना, गुणों की खान है बनना। उनसे बातें करने की, मुलाकातें करने की तमन्नाएं थी जो दिल में, अब सब पूरी, अब सब हुई है पूरी। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, प्रभु से मिलन मनाने की। दुनिया से वैराग्य तो था, दुनिया से वैराग्य तो था, पर कोई आधार ना था इसे बुलाने का। दुनिया से वैराग्य तो था, पर कोई आधार न था इसे बुलाने का। अब तो आधार भी है, प्रभु तेरा साथ भी है इसे भुलाने का। बस अब तो दिल में एक ही आग है, इसको न याद करने की। बस अब तो दिल में एक ही आग है, इसको न याद करने की। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, प्रभु संग मिलन मनाने की। अजनबी सी है ये दुनिया, पराये से हैं लोग। ये दुनिया कैसी है? अजनबी सी। और लोग कैसे हैं? पराये से। लगते हैं अपने, लेकिन उनका व्यवहार, एक्टिविटी सब पराये जैसी है। अजनबी सी है ये दुनिया, पराये से हैं लोग। चेहरे से लगते हैं अपने, पर दिल में है, दिल में भरी है खोट। ऐसी स्वार्थी दुनिया से युक्ति मिली है दूर रहने की। बस प्रभु के संग है रहना, नहीं जरूरत है और किसी की। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, प्रभु संग मिलन मनाने की। जीवन में अंधकार था, प्रकाश का अभाव था। भटकता चहूं ओर, पाने को प्रकाश था। मन में थी खोज सत्य को पाने की। अब तो मिल गई है तेरी मुरली गुनगुनाने की। अब तो मिल गई है तेरी मुरली गुनगुनाने की। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, प्रभु से मिलन मनाने की। अंतिम है, तन का भान मिटा, मन का अभिमान छटा। तन का भान मिटा, मन का अभिमान छटा। स्मृति को स्वमान मिला, स्वरूप में लाने की। स्मृति को स्वमान मिला, स्वरूप में लाने की। दिल में सदा बस तेरी ही सूरत बसे, यही तो ऋतु है आत्मा के जागरण की। दिल में सदा बस तेरी ही सूरत बसे, यही तो ऋतु है आत्मा के
जागरण की यही बहार है, दुनिया को भूल जाने की, प्रभु से मिलन मनाने की। ओम शांति। एक और जो सबके एक प्रोग्रामिंग है, ये अगर पेट में भोजन नहीं होता है तो नींद नहीं आती। अगर होता तो जो लोग लंबा लंबा वाटर फास्टिंग करते हैं उनको नींद कैसे आती है, और बहुत अच्छी नींद आती है। ये सारा खेल कहाँ है? यहाँ हमने प्रोग्रामिंग करके रखा है हर चीज़ की। यहाँ की प्रोग्रामिंग है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये ब्रेकफास्ट, ये लंच, ये डिनर, प्रोग्रामिंग है। और टाइमिंग भी फिक्स करके रखा है, वो टाइम आते ही अपने आप कदम बढ़ते हैं। सारा इधर प्रोग्रामिंग है। तो सारा खेल यहाँ से चेंज करना है। तो आज हमारे बीच में क्या नाम? बीके रिदिशा। बीके रिदिशा बहन जी आए हैं। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद से आए हैं। क्यों आए हैं? बाबा को मिलने के लिए। बाबा को मिलने के लिए क्यों आए हैं? बाबा अच्छे लगते। बाबा अच्छे क्यों लगते? बाबा प्यार करते हैं। तो आप क्या सुनाएंगे? हाँ, राइम्स। Oh, look at the moon, she shine in the band. Oh, mother. Oh, look at the moon, she shine in the band. Oh, mother, she looks like a lamb in his lap. Last week she was smaller and she like a bow, but now she is bigger and round as a round. Pretty moon, how you shine on the door and make it your bright sun, my shine on my door. You shine on my face, you show me that place, and you allow to look up at your pretty bright face. Om Shanti. वाह वाह वाह। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर। सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना झुक